राधे राधे एवरीवन। माँ के संसार के छठ पूजा के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली जी रहे होंगे। तो ये छठ पूजा के दिन का व्लॉग है। हम निकल गए घर से क्योंकि बारिश हो रही थी तो बाइक से जाना पॉसिबल नहीं था, वो भी 2 बच्चों के साथ। तो हम निकल गए ऑटो से ही और रास्ते में जाने में टाइम भी लग गया क्योंकि बीच में कहीं कुछ रोड का काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी कह सकते हैं, और ऊपर से बारिश, तो उसकी वजह से थोड़ा ऑटो रिक्शा को जाने में समय लग गया। तो व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरे को बोलते ना, मैं बोलने वाला था आपसे। उठ जाओ, शुभ उठो। बता दो, आगे हम लोग। तो हम जिनके यहाँ छठ पूजा के सेलिब्रेशन में जा रहे थे उनके घर पहुँच गए थे, लेकिन हमको यहाँ से सीधे घाट जाना था जहाँ पर छठ पूजा करनी है। तो हम लोग वेट कर रहे थे कैब का। कैब वाले ने हमें गलती से ऐसे जगह पे उतार दिया क्योंकि वो जल्दी में था और उसने कुछ मिसबिहेव किया कि उसको कहीं और जाना है। तो हम फिर थोड़ी देर पद यात्रा करने लगे और पैदल पैदल हम जाने लगे उस रास्ते तक। यहाँ मेरी बेटिया रानी मेरे साथ है। फिर बीच में बारिश होने लगी तो हमको कहीं रुकना पड़ा। पानी देख करके तुम्हारा यहाँ बैठ जाओ। फाइनली हम छठ घाट पहुँच गए और सब लोग यहाँ आ गए थे जिनकी फैमिली हमारे रिलेटिव हैं। ये हमारे नानी साइड की, ये नानी लगेंगी और बाकी जो आपको दिख रही हैं वो हम मेरी मामी लगेंगी, पद में बड़े हैं। वैसे मैं भाभी भी बोल देती हूँ और कभी कभी मामी भी। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं और मेरे बेटू जी पानी देकर एक्साइटेड हो गए हैं। उनको हम लोग ध्यान दे रहे हैं। दोनों बच्चों पर हम लोग एक मतलब बारी बारी उन पर ध्यान दे रहे हैं और छठ पूजा एंजॉय कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिए और छठ पूजा को एंजॉय करिए। इसके लिए ठंड लगेगी तो मैंने कहा फैशन करने दीजिए, लेकिन छोटी है ना। अब बेटा It's alright. It's alright. It's alright. प्रणाम भाभी।
हाय बोल दो, मोबाइल में हाय बोल दो। चूड़ी। कितने चूड़ी काउंट करो? 1 2 3। It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. तो आपने देखा छठ पूजा की वाइब ही अलग होती है, वो फीलिंग ही अलग होती है। इतना अच्छा लग रहा था ना। और हम लोग तो अपने जब घर नहीं जा पाते हैं तब नॉर्थ वाले जहाँ रहते हैं वहीं पर छठ पूजा कर लेते हैं। श्रद्धा ज़रूरी होती है, पर फिर भी घर बहुत याद आती है। इस बार हम भी जाने वाले थे, पर हमारे घर शादी है और छुट्टी का वही प्रॉब्लम। तो अगर यहाँ छुट्टी लेंगे तो वहाँ कम छुट्टी मिलेगी, तो इस वजह से हम नहीं गए। क्योंकि मैं तो लास्ट ईयर थी ही, पर मेरे हस्बैंड को बहुत साल हो गए हैं घर का छठ देखे। वो बहुत मिस करते हैं। मिस तो मैं भी करती हूँ हर साल। तो इस तरह से यहाँ पर छठ पूजा, ये शाम का समय था। सुबह को मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर मेरा दूर है। तो सुबह सुबह को यही आ गए थे। मैं शाम का अटेंड की थी। अब यहाँ पर अर्घ देकर हम वापस घर जाने वाले थे, पर हमें कहा गया कि इनके घर जाना है, हमारे रिलेटिव जो मामा जी हैं उनके घर जाना है, क्योंकि कोसी भराया है। और कोसी देखना, अटेंड करना अच्छा होता है सुहागिन महिलाओं के लिए, सबके लिए होता है। तो ये अवसर भी हमें मिला। यहाँ पर नानी और मामी जी ने व्रत रखा था, तो वो अर्घ दे रहे हैं। और इसके बाद मैं भी प्रणाम करूँगी। प्रणाम करके सूर्य देव को और छठ घाट को और नानी और मामी को हम लोग फिर घर के लिए निकले। घर जाते जाते थोड़ा रात हो गया था, समय हो गया था। और वहाँ पर फिर आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे टाइम स्पेंड किया। हम आ गए हैं घर और बच्चे हो गए हैं अपने टॉयज़ में बिज़ी। इसके साथ यहाँ पर कोसी भरने का तैयारी हो रहा था, तो मैं तब तक सोची थोड़ा व्लॉग बना लूँ और आप लोगों से शेयर कर दूँ। यहाँ पर बिटिया रानी, बेटू और भी बच्चे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। बीच में इनकी फ़ाइट भी हो रही थी, तो वो भी देखना पड़ रहा था। तो इस आगे व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए।
कुछ अच्छा काम कर तो लड़कों को बुझाला कि कुछ विचित्र बा। दो मैं बना लूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूजा हो रही है कोसी भरने की। पूजा होने के बाद हम सब भी बारी बारी प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। मैंने तो छठ मैया से अपने लिए मांगा है, उन्होंने ऑलरेडी मुझे बहुत कुछ दिया है। एक चीज़ की इच्छा है जो मुझे शादी से पहले से है, वो मेरी जिम्मेदारियों की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। मैं चाहती हूँ छठी मैया मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने छोटे से परिवार, अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल और परवरिश करते हुए इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी तैयारी कर सकूं और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। काश ऐसा हो पाए, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूं कि मैया मेरी मुराद पूरी करे। ना शुभ ना जाए के ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं भी आशीर्वाद ले रही हूँ और नानी जी से भी अनुरोध कर रही हूँ कि वो व्रत रखी हैं तो मुझे दिल से आशीर्वाद दें, अगले साल तक मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। इस ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कह रही हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑलवेज लिव लाइफ हैप्पीली। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। और ये कुछ पिक्स हैं जो आप सबसे मैं शेयर कर रही हूँ। जय छठी मैया, जय छठी मैया।